हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फुटवेयर हॉल करने वाली हूँ और इसमें से ज़्यादातर फुटवेयर मैंने अभी दिसंबर जनवरी की जब सेल चल रही थी तब लिए थे। कुछ फ्रेश भी है, क्योंकि फ्रेश भी मुझे इसलिए लेना पड़ता है, मेरा पैर ना बहुत छोटा है, 2 नंबर 35 साइज़ है सबसे छोटा। तो जो इतना छोटा पैर होता है ना फुटवेयर साइज़, और जो सबसे बड़ा होता है ना उसके कम पीसेस मैन्युफैक्चर होते हैं, इस वजह से वो जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है। तो मुझे कोई अच्छा पीस दिखता है तो मैं सोचती हूँ कि मुझे खरीद लेना चाहिए। और मैं ज़्यादा हील्स भी नहीं पहन सकती हूँ, 3 साढ़े 3 इंच तक ही मैं पहन पाती हूँ, क्योंकि मेरे काफ्स की लेंथ भी इतनी नहीं है। तो अगर मैं ज़्यादा लंबी हील्स पहनती हूँ, और पेंसिल हील्स तो बिल्कुल भी नहीं, वरना मेरी पक्का नस चढ़ जाती है, स्प्रेन आ जाता है, इतना पेन होने लगता है। तो मुझे कंफर्ट भी देखना पड़ता है, थोड़ा स्टाइल भी देखना पड़ता है और साइज़ भी देखना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास ये स्टीव मैडन की हील्स है और मुझे पता है यहाँ पे गुची लिखा हुआ है। मैंने गुची के बॉक्स में इसलिए रख दिया क्योंकि ये बॉक्स पड़ा हुआ था और ये ज़्यादा स्टर्डी था, स्टीव मैडन के बॉक्स से ज़्यादा मजबूत है, तो इसलिए मैंने ये बॉक्स यूज़ कर लिया। इसमें मैंने बैग लिया था, तो बैग तो मैं इसमें रखती नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो। तो यहाँ पे ये हील्स है और ये मुझे शायद 30% ऑफ पे, 25 या 30% ऑफ था। तो इसका एक्चुअल प्राइस है 9000 रुपीज़ और ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट 5500 की मिली थी शायद। हाँ, 5500 या 6000 की कुछ ऐसे ही थी, 30% ऑफ था शायद। तो मेरा साइज़ भी है ये स्टीव मैडन का, मुझे 35 नंबर आता है और ये गोल्डन कलर में मैंने लिया। इसमें 3 कलर्स थे, ब्लैक और बेज भी था। गोल्ड मैंने इसलिए लिया है, गोल्ड में ना मेरे पास बहुत ही वो जो बेसिक सी हील्स आती है ना, जो सभी लोग पहन रहे हैं, तो मेरा ना मतलब उससे मन भर गया था। अगर उसको छुपा के रखना होता है मैं तभी पहनती हूँ, पर अगर दिखाना है तो मुझे इसका जो स्टाइल है, डिज़ाइन है, वो ज़्यादा बेटर लग रहा था। और इसकी हील्स भी ना इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से ये 2 या ढाई इंच है। बहुत ही कंफर्टेबल है ये पहनने पर, चलने पर भी स्टाइलिश भी लग रही है, अच्छी भी लग रही है, तो मुझे काफ़ी पसंद आई। पर हाँ, मुझे ऐसा लगता है निकलना, तो हाँ निकल नहीं रहा था कि ये थोड़ी-सी महँगी है, थोड़ी-सी और सस्ती हो सकती थी। अराउंड 4500 की या 4000 की भी होती ना तो ठीक रहता। उसके बाद मैंने H&M से एक ये हील्स ली है और आजकल ना मैं हील्स काफ़ी पहनती हूँ, पर जो कंफर्टेबल हो। तो ये सेल पर नहीं थी, ये 2000 रुपीज़ की थी। 2000 रुपये में मुझे लगता है बिल्कुल वर्थ करती है, बहुत ही अच्छी सैंडल्स है ये। और ये जो है ना, तो मेरे पास इस स्टाइल में एक और है ब्लैक में, बट मेरे पास ऐसा बेज में कुछ था नहीं, और बेज भी आपके काफ़ी सारे आउटफिट पे अच्छा लगता है। जैसे पेस्टल कलर के सूट होते हैं, आपको विंटर्स में पहनना हो तब आप इसको पहन सकते हो, या फिर वाइट के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो जैसे ये जो कॉमन कलर्स होते हैं ना, बेज, टैन, ब्लैक, ये सब होना ही चाहिए, तो मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं। वैसे ऐसा है मेरे पास, पर उसकी हील्स बहुत ज़्यादा है, पेंसिल हील्स है मेरे ख्याल से 3.5-4 इंच उसकी हील्स है, और वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। वो मैंने प्राइमार्क से लिए थे, लंदन से, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसकी हील भी मेरे ख्याल से ये 2 ढाई इंच की, 2 इंच की हील है ये, और बहुत अच्छी मुझे ये लगी। प्राइस के हिसाब से बिल्कुल ये वर्थ करती है। उसके बाद ये थाई हाई बूट्स है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है ये, और ये मैंने सेल पर लिए थे H&M से ऑनलाइन, और इसका प्राइस अराउंड 5000 रुपीज़ था, पर ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे अराउंड 2000 या 2100 के पड़े, तो बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट था इस पे। और इसकी हील्स ना बहुत छोटी सी है, ये किटन हील्स है 1-1.5 इंच की, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये जो सामने से ना इन बूट्स के ऐसे ये पॉइंटेड सा है, तो मुझे ना ऐसे जो शेप होती है ना, इस तरीके से स्क्वायर सा कर देते हैं, मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे ऐसी ही शेप, ये आप देख रहे हो, हाँ, तो ये ज़्यादा बेटर लगती है सामने से। जब बूट्स की बात आती है, विमेन, औरतों के, लड़कियों के बूट्स की, तो मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्पेशली लॉन्ग बूट्स में। लॉन्ग बूट्स में, शॉर्ट में फिर भी चल जाता है। तो सब कुछ ठीक है इसका, थोड़े से मुझे ये लंबे लग रहे थे। मेरा मन हुआ अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो मैं पता करूँगी इसको थोड़ा सा कटवाने का। बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ये, और ना लूज़ हो जाते हैं। मेरे ना पैर पतले पतले हैं, तो पहनते हैं तो ठीक है, आपको एक जगह पे बैठना है, फ़ोटोशूट कराना है, तब तक चलेगा। पर जैसे ही आप वॉक करोगे ना, ये पूरा निकल जाएगा। इसके कोई ज़िप नहीं है, ऐसे ही आपको इसको पहनना पड़ता है। ज़िप होती तो शायद थोड़ा-सा बेटर होता ये टिकने में,
पर ये गिर जाते हैं तो बार बार आपको इसको संभालना पड़ता है, ऊपर खींचना पड़ता है, तो इस चीज़ में एक दिक्कत हो रही है। कोई हैक होगा आपके पास तो मुझे बताना। मुझे तो लग रहा है कि या तो मैं इसमें डबल साइड टेप जो होती है वो लगा दूँ, या तो इसको मैं थोड़ा सा कटवा दूँ, पर कटवाने के बाद भी ये लूज़ होगा तो फिर भी मुझे टेप यूज़ करनी पड़ेगी, या कोई और हैक भी है तो भी आप मुझे बताना। नेक्स्ट आई हैव दीज हील्स फ्रॉम ज़ारा, और ये ट्रांसपेरेंट वाले हैं, बट इसमें थोड़ा सा ना ऐसे पीच का टोन है, आप ऐसे देख सकते हो सामने से। तो ये एकदम ही मतलब है तो ट्रांसपेरेंट ही, बट इसमें एक टिंट है, थोड़ा सा कलर है पीची सा, टैन सा, दोनों साइड पर, मतलब यहाँ पे भी और इसकी हील्स में भी। ये भी ऐसे ट्रांसपेरेंट है बट ऐसे थोड़ा सा पीची टोन इसमें है। और ये फ्रेश में मैंने लिया था, मुझे ध्यान नहीं मैंने अपने पिछले हॉल में दिखाया था कि नहीं, पर खैर जो भी है मैंने सोचा चलो इसमें दिखा देती हूँ। इसको मैंने बहुत ज़्यादा पहना है, इसकी हील्स इतनी कंफर्टेबल है नहीं, वैसे तो आपको लग रहा होगा, पर ये थोड़ी सी बड़ी है तो मेरे ना काफ्स में दर्द हो जाता है, पर फिर भी मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा पहना है क्योंकि ये ऐसे वाली हील्स है, एकदम पॉइंटेड सी नहीं है ना, तो फिर भी चलने वलने का हो जाता है इसमें, तो इस वजह से मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा पहना है। और ये अच्छी भी है, मैंने इसको पता नहीं कितने का लिया था, 3,500 का था या 3,000 का था, पर फ्रेश में था ये, और मेरे ख्याल से अभी भी अवेलेबल है ये। इसके बाद ये स्नीकर्स है लुई विटॉन के, इसको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैंने अपने बर्थडे के टाइम पर लिए थे, उसके बाद मैंने कोई फुटवेयर हॉल किया नहीं था, तो हाँ जुलाई या अगस्त में इसको लिया मैंने, और पहना एक बार भी नहीं है क्योंकि मेरा स्नीकर्स पहनने का शौक चला गया है। तो ये मुझे वैसे गिफ्ट में मिले थे, मैंने ख़रीदा नहीं था, पर मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं हॉल में। और मुझे देखो स्नीकर्स पहनना इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो मुझे इतने फेमिनिन नहीं लगते। अब ये फिर से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट ये मेरे लिए है, मेरी चॉइस है। हाँ मतलब मुझे इतना नहीं पसंद पहनना, मैं अवॉइड भी इसलिए करती हूँ क्योंकि एक तो उसमें टाइम भी इतना लगता है ना पहनने में, इट इज़ हाँ टाइम कंज्यूमिंग मुझे ज़्यादा लगता है। तो जैसे स्लाइड्स होती है या सैंडल्स होती है ना, वो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है पहनना, मुझे तो बूट्स पहनने में भी आलस आता है। मेरे ना जितने भी वाइट स्नीकर्स थे अभी भी पड़े हुए हैं, वो मुझे लगता है कि इतने अच्छे अब नहीं लगते, तो मैंने सोचा चलो एक स्नीकर्स तो अच्छे होने चाहिए। तो ये काफ़ी सुंदर से है, प्यारे से, और मेरा साइज़ ना मिलता नहीं रहता है, तो ये मंगवाया था बाहर से। और देखो कितना छोटा सा जूता लग रहा है ना, यहाँ पे प्यारे से ऐसे स्टोन्स लगे हुए हैं, सिल्वर राइनस्टोन्स है यहाँ पे, और ब्लैक में भी थोड़े से लगे हुए हैं, और अच्छे हैं। यहाँ पे इनका ये लोगो वोगो जैसा जो होता है ना इधर बना हुआ है, तो ठीक है, पर ऐसा मेरा और बच्चों जैसा पैर लगता है, ऐसा लग नहीं रहा कितना बच्चों टाइप का, वेरी जुवेनाइल। ठीक है होगा एलवी अपने घर में, उससे अच्छा तो मुझे वो ज़ारा के 3-3,500 के, फिर आप बोलेंगे ब्रांड ब्रांड, बट नहीं यार, मैं इतना, मेरा एक तो इतना बउआ सा पैर है ना, छोटा सा, तो ऐसा लग रहा है किसी छोटे बच्चे का जूता मैंने अपनी नीस नेफ्यू का जूता पकड़ रखा है। कम से कम हील्स में ना वो इतना बच्चों जैसा नहीं लगता। आई हैव दी स्लाइस फ्रॉम H&M, और ये मुझे डिस्काउंट पे मिला था, इसका एक्चुअल प्राइस था अराउंड 2,000 रुपीज़ शायद, पता नहीं, ये ऑनलाइन अभी भी मिल रहे हैं बट थोड़े से महंगे मिल रहे हैं, अगर मैं सेल से कंपेयर करूँ 1100-1200 रुपये के मिल रहे हैं, बट मैंने इसे 799 रुपीज़ का लिया था आफ्टर डिस्काउंट, तो 800 रुपये में ये अच्छे हैं, बहुत ही कूल है और ट्रेंडी है, बहुत इन है, और मैं इसको किसी भी पजामे वगैरह के साथ पहनकर चली जाती हूँ तो ये अच्छे ही लगते हैं। और थोड़े से ना इसमें ये हील भी है, मतलब प्लेटफॉर्म सा इधर दे रखा है, बट दीज आर नॉट वेरी कंफर्टेबल क्योंकि ये साइज़ मैंने 36 लिया है, फिर भी मेरे पैर से निकल जाता है चलते चलते ना, तो पूरा पैर ही इसमें नहीं आ पाता है बिकॉज़ यहाँ पर ये इतना मोटा सा फोम लगा हुआ है, पर दिखने में ना ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो ठीक है। मुझे उस टाइम चप्पल की ज़रूरत थी, हाँ मुझे याद है मैंने हील्स पहन रखे थे, और ऐसे ही कई बार मेरे साथ होता है कि मैं हील्स पहन के जाती हूँ, फिर मुझे फ्लैट्स खरीदने पड़ते हैं मॉल या फिर कहीं रोड साइड से ही, फॉर द टाइम बीइंग कि चलो मेरे पैरों को आराम मिल जाए। और अब मैंने एक दूसरी चीज़ करना स्टार्ट कर दिया है, मैं गाड़ी में ना अपनी फ्लैट्स रख लेती हूँ, तो अगर बड़ा बैग है मेरे पास तो उसमें मैं चप्पल उठा के चलती हूँ अपनी। तो लास्ट ये फ्लैट्स, और ये मैंने जीके मार्केट से लिया था। अब इसकी भी बैक स्टोरी यही है कि मुझे जो अपना फुटवेयर है उस टाइम कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, और ये मुझे ओके भी लग रहे थे, मतलब डेली वेयर के लिए ना, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, बहुत सस्ते थे जिस पर 500 रुपीज़। और वाइट मुझे काफ़ी पसंद है, मेरे पास जो वाइट फ्लैट्स भी पड़े हुए थे ना तो वो थोड़े से पुराने हो गए थे, तो 500 रुपये में तो ये ठीक है।
मतलब अच्छे लग रहे थे पहनने पर। इसमें और भी कलर्स थे बट मुझे वाइट सबसे बेस्ट लग रहा था। जीके में जो ऐसे ये उनकी मार्केट होती है ना साइड में, तो वहाँ से ये मैंने लिया था। बाद में ना मुझे एक और ये सैंडल मिल गई थी और ये भी मैंने सेल पे ली थी फॉरएवर 21 से। तो ये आफ्टर डिस्काउंट 50% ऑफ था इसमें, तो ये अराउंड 1800 की मुझे मिली थी। और ऐसे ब्लॉक हील्स है इसकी, इतनी तो कंफर्टेबल नहीं है बट आई थिंक फ़ोटोज़ में अच्छी लगेगी ये। और ब्लैक में ना मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिस पे कुछ सिल्वर या गोल्ड नहीं लगा हो, क्योंकि सिल्वर होता है तो फिर उसके साथ फिर सिल्वर ज्वेलरी पहननी होती है, या सिल्वर लगा हो आपके बैग की चेन में, और गोल्ड हो तो फिर गोल्ड लेना पड़ता है, पर इसमें कुछ भी नहीं है तो ये अच्छा है फॉर 1800 रुपीज़। सो आई थिंक दिस इज़ गुड। मैंने आपको सारे फुटवेयर दिखा दिए हैं अभी जो भी मैंने रिसेंटली लिए थे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी सैंडल, कौन सी फुटवेयर सबसे ज़्यादा पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना, एंड डोंट आस्क फॉर अ फुटवेयर कलेक्शन। बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल से 200 से भी ऊपर है, तो पूरी पिक्चर बन जाएगी उस पर। देखती हूँ मैं कब कर पाऊँगी। अभी मैंने काफ़ी सारे वैसे निकाले हैं, उसके बाद भी मेरे ख्याल से 150-200 होंगे मेरे पास। तो देखेंगे कभी, मैं मेरा प्रॉपर क्लॉसेट होगा ना तब मैं बनाऊँगी ये सब, ठीक है? तो चलिए बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।